पा रहा है। उसके बाद फिर और आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड का भी पेपर लीक हो गया। जो प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं, उन प्रारंभिक साक्ष्यों में आप देख लीजिए कि ये जो पेपर है, वो पेपर लगभग लगभग सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप देख रहे हैं, कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं यहाँ पे पहचान छुपा देता हूं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर 9:16 पर ही वायरल हो गया था। 9:16 पर ही पेपर वायरल था। 9:16 पर ही जो पेपर आया है, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि थोड़ा पीडीएफ दिखाइए, ये पेपर आपका आया है, ये पेपर 9:16 पर ही वायरल था। अगर किसी ने आधे घंटे भी इस पेपर को लेके और इस पेपर को पढ़ लिया होगा, आधे घंटे इस पेपर को समझ लिया होगा, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। अगर वो आधे घंटे में, और उस पेपर को लाखों लोग सीन कर चुके हैं, लाखों लोग देख चुके हैं उस पेपर को, और पेपर ऐसे वायरल हुआ है, तो क्या बच्चों के भविष्य के साथ इतना जबरदस्त खिलवाड़? और जब इनसे ये मांगा गया कि आप इस पर जवाब दीजिए, जब इनसे कहा गया, तो देखिए आदरणीय का जवाब जो आया, वो जवाब क्या आया? ये जवाब आया है गवर्नमेंट की तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट और प्रमोशन बोर्ड की तरफ से जो जवाब आया है, वो जवाब ये है कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम चैनल एडिट की सुविधा। अरे टेलीग्राम चैनल पे ही आप क्यों जा रहे हैं? आप व्हाट्सएप पे भी जाइए ना, लाखों व्हाट्सएप पर पेपर सर्कुलेट है, लाखों की संख्या पर व्हाट्सएप पर पेपर सर्कुलेट है, लाखों व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर सर्कुलेट है। पेपर की ये स्थिति होगी, पेपर रेवड़ी की तरह बटा है। कल का भी पेपर सर्कुलेट हुआ था, कल का भी पेपर जितना सर्कुलेट हो सकता था उतना सर्कुलेट हुआ था, और बहुत बुरी तरीके से पेपर सर्कुलेशन में था। और वर्तमान समय में भी आज का जो पेपर था वो भी सुबह से सर्कुलेट हुआ है, और जो शाम की मीटिंग का पेपर था 9:16 पर सर्कुलेट हो गया। आप बताइए, इस मीटिंग में अगर 7 से 8 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, 1 लाख लोगों ने भी अगर पेपर देख लिया होगा, तो इस पेपर की स्थिति क्या होगी? मतलब जो दुर्गति करके रखी है इस बच्चे की, हम क्या बताएं। आप देखिए इनको क्या लगता है, जैसे देखिए दो तरीके से लगता है, हमको क्या लगता है और इनको क्या लगता है, तो इनको यही लगता है, क्योंकि यूपीएसआई वाले पेपर में इको गार्डन से लेके, मतलब केवल मरे नहीं थे, इको गार्डन से लेके यूपीएसआई के पेपर में ऐसा कोई क्रम नहीं था। मैं खुद इको गार्डन पहुंचा था 10 दिन इको गार्डन पहुंचा था, केस करने से लेके कोई ऐसी चीज नहीं थी जो वहां पे नहीं की गई हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम सरकार हैं। अगर हम अपने पर आ जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। यह 50 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, और ये मत सोचना जो 130, 135, 140 करके आए हैं ना, तुम लोग ये मत सोचना कि 135 करके भी हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। सभी मीटिंग के सदस्य एक दूसरे का साथ दो। क्यों नहीं हो पाओगे? क्योंकि अगर 7 लाख बच्चों के ग्रुप में पेपर था और उनमें से 60,000 बच्चों ने पढ़ लिया ना, तुम 135 भी करोगे तब भी तुम्हारा नहीं हो पाएगा। इस पेपर को पहले तो इस पेपर की प्रारंभिक स्तर पर पुरजोर जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद इस पेपर को रद्द होना चाहिए, इस पेपर को कैंसिल होना चाहिए। क्योंकि एक मीटिंग के बच्चे का पेपर आउट हो गया, उसने पूरा पढ़ लिया, दूसरी मीटिंग के पेपर के बच्चे का पेपर आउट नहीं हुआ, तो ऐसी परीक्षा कैसे ली जा सकती है? जब पेपर ही आउट हो गया तो वो परीक्षा बची ही नहीं। जब पेपर ही आउट हो गया तो वो परीक्षा ही कहां रही? वो परीक्षा ही नहीं बची। 4 साल से एक वैकेंसी का इंतजार करता है बच्चा, उसी में से बेचारे को आप जो है एज रिलैक्सेशन नहीं देते। जब वो मर के अपने संघर्ष के लिए लड़के आपसे रिक्वेस्ट करता है, तो आप उसको एक छोटा सा एज रिलैक्सेशन देते हो। एक छोटा सा एज रिलैक्सेशन देने के बाद जब वो फॉर्म भरता है, उसके बाद पेपर देने जाता है, 4 साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। अरे एक गरीब मां बाप का बेटा, जिसके लिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, उसके पास नहीं है 2 करोड़ रुपया, उसने 4 साल मेहनत की। 4 साल मेहनत करने के बाद उसने इस दिन का इंतजार किया कि वो पेपर देने जाएगा, और एक लंपू लफाड़ी लड़का तो लुकुर लुकुर करके उसने 10 दिन मेहनत की, और 10 दिन में उसने पेपर को सेट कर लिया, पेपर आउट करा लिया। 4 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। 10 दिन में वो 135 करके बैठा है, और 4 साल तैयारी करने वाला बच्चा अपने माँ बाप को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, क्योंकि वो क्या कहेगा? पेपर आउट हो गया। वो अपने माँ बाप से क्या कहेगा? उसको नौकरी क्यों नहीं मिली? क्योंकि पेपर आउट हो गया, है ना। तो भैया आपके लिए प्राण त्याग भी करने पड़े तो भी हम लोग तैयार हैं, सभी लोग तैयार हैं, है ना। लेकिन ये लड़ाई लड़ लो, क्योंकि ये लड़ाई नहीं लड़े तो नौकरी तो पाओगे ही नहीं पाओगे, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या क्या है, हमें इन चीजों को देखना है कि हमें करना क्या क्या है। टेक्निकल टीम के एक सदस्य अंदर आए पहले। सबसे पहले हमें करना क्या क्या है, पहले तो ये समझ लो। तो सबसे पहले तो आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं आपके, उन जनप्रतिनिधियों के पास एक प्रार्थना पत्र लेकर जाओ। आज मैं 10 बजे आपके समक्ष लाइव होऊंगा, फिर से एक बार इस प्रार्थना पत्र के प्रारूप के पास आ, और इस प्रारूप को दो, इस प्रारूप की फोटो खिंचवाओ, उनको देते हुए अपने साथ लोगों के लेके जाओ, और सारे जनप्रतिनिधियों के साथ जाओ, सारे जनप्रतिनिधियों के पास जाओ, इस प्रारूप को लेके जाओ। मैं 10 बजे आपको ये प्रारूप देता हूं, इस प्रारूप की फोटो खिंचवाओ और उनको सौंपो, जिम्मेदारी से सौंपो, और उनकी फोटो को ट्विटर पे वायरल करो कि तुमने उनको ये दिया है, उनकी फोटो को फेसबुक पे वायरल करो कि तुमने ये दिया है। ठीक है, जिससे उनके ऊपर भी नैतिक दबाव बने, क्योंकि चुनाव का समय है। अगर इस समय अच्छे से लड़ लिए तो तुम अपना हक ले जाओगे, तुम अपने हक के लिए लड़ लो। ये सही समय तुम्हारा हक के लिए लड़ने पर, और भीड़ में शामिल मत हो कि हम क्या देख रहे हैं यूट्यूब पे, क्या नहीं देख रहे हैं, बल्कि लड़ो इसके लिए। ट्विटर जो अब एक्स हो गया है, ट्विटर पर इसको ट्रेंड कराने की जरूरत है। ट्विटर पर ट्रेंडिंग बहुत जरूरी है, और ट्विटर पर ट्रेंड हमें आज से ही कराना होगा। इसका एक अच्छे से इसका वो बनाओ, एक अच्छे से इसका आपको एक 10 बजे देता हूं, अच्छे से लड़ाई लड़ो, घबराना नहीं है इस चीज में।
10 बजे रात में एक बार पुनः आपके समक्ष लाइव होकर एक प्रारूप देता हूं जो आपको सौंपना है। एक अच्छे से ट्विटर का मतलब कैंपेन बनाओ कि हमें ट्वीट क्या कराना है, और उस ट्विटर के कैंपेन पर जाके उसको करो। और जो मुख्यमंत्री ऑफिस की ईमेल आईडी है या जो उनकी जो है वेबसाइट है या जो उनका ट्विटर है, उस पर ये स्क्रीनशॉट भेजने शुरू करो जो स्क्रीनशॉट तुम्हारे पास आए हैं। इनको ट्विटर पर लगा के टैग करो, इनको ट्विटर पर लगा के टैग करना शुरू करो यूपीपी के नाम पर। जितना टैग करोगे, जितना ट्विटर पर टैग करोगे, अपने जनप्रतिनिधियों को टैग करोगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। फेसबुक से लेके हर जगह इस वीडियो को शेयर करो। अभी मैं इसी वीडियो को 9 बजे तक फेसबुक पर भी डालूंगा, है ना। फेसबुक से लेके जहां जहां पे भी शेयर हो सकता है, इस वीडियो को जम के शेयर करो। ये वीडियो शेयर होना बहुत जरूरी है। आपकी आवाज लोगों तक पहुंचनी जरूरी है और आपसे लोगों को कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी आवाज पहुंची नहीं और आपसे लोग कनेक्ट नहीं हुए तो बहुत दिक्कत होगी। जिस जिस व्यक्ति के पास ये प्रमाण पहुंचे हैं, आप में से जिस जिस व्यक्ति के पास जो जो स्क्रीनशॉट हैं, उन सारे स्क्रीनशॉट को एकत्रित करके ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके अपने जनप्रतिनिधियों से लेके सबके पास तक सर्कुलेट करने की जरूरत है। अगले 3 दिन में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस आवाज को इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो, क्योंकि तुम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो। तुम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा हक है और ये तुम्हारे हक की लड़ाई है, इसको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। पूरी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। मैं अब से थोड़ी देर बाद या तो 9 बजे या तो 10 बजे फिर पूरी योजना के साथ आपके समक्ष लाइव आऊंगा। और इस समय घरों में बैठे हो ना, अब ये मत सोचो कि हमारा पेपर आउट हो गया, क्योंकि अरे तुम जीवित हो ना, तुम जिंदा हो तो जिंदा होने का प्रमाण दो। अगर तुम जीवित हो ना तो जीवित होने का प्रमाण दो। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है अपने हक को पाने की, उस ऊर्जा के लिए लड़ो। अब बाहर निकलो और बिल्कुल लड़ो, है ना। प्रमाण दो लेकिन शांतिपूर्वक लड़ो। अपने सारे काम को शांतिपूर्वक करो। किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ। 50 लाख बहुत बड़ी यूनिटी होती है। अगर तुम यूनाइट हो गए ना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। और तुम अपना हक मांग रहे हो, सबसे पहले तो ये सिद्ध करना है हमें कि पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड स्वीकार करे कि ये पेपर आउट हुआ है। सबसे पहले तो ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट जो हमें भेजनी है वो पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड के पास भेजनी है, जिससे कि वो स्वीकार करे कि पेपर आउट हुआ है। क्यों? बचने के तरीके होते हैं कि व्हाट्सएप पर सर्कुलेशन है और टेलीग्राम का स्पष्टीकरण दिया गया है। सर्कुलेशन व्हाट्सएप पे है, स्पष्टीकरण टेलीग्राम पर है। अरे टेलीग्राम में एडिट सुविधा होती है, व्हाट्सएप पर एडिट सुविधा नहीं है। व्हाट्सएप को तो देख लो, टेलीग्राम पे ना एडिट सुविधा है, व्हाट्सएप पे एडिट सुविधा नहीं है ना। व्हाट्सएप पे देखिए 9:16 के स्क्रीनशॉट तैर रहे हैं, ये सब कुछ तैर रहे हैं, ठीक है। तो इस समय बहुत मजबूती से इस पक्ष को उठाने की जरूरत है, इस पक्ष को लाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य का सवाल है। अगली वैकेंसी तो मैं यूपीपी की मिलनी नहीं है। क्यों? अगली वैकेंसी जब तक मिलेगी तुम ओवरेज हो जाओगे। तो वर्दी पहनने का जो सपना देखा था ना, वो तुम इसी समय पूरा कर सकते हो अपनी लड़ाई को लड़के। बाकी ये सपना उतना पूरा होगा नहीं, इस चक्कर में रहना नहीं, है ना। तो लड़ो और तेजी से लड़ो, लेकिन बुद्धिमानी से लड़ो। 3 काम तुम्हें सबसे पहले करने हैं। एक प्रारूप अभी मैं 9 बजे या 10 बजे आपको देता हूं, 9 बजे ही लाइव हो जाऊंगा। एक प्रारूप सबसे पहले एक पत्र का आपको बना के अपने जनप्रतिनिधियों को सौंपना है, और जनप्रतिनिधियों को सौंपने के बाद आपको कहना है कि इसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाओ, ये हमारा। और जनप्रतिनिधियों को जब आप ये सौंपें तो पूरे प्रमाण के साथ सौंपें और कोशिश करें कि 2 और 4 के समूह में वहां पर जाएं, और 2 और 4 के समूह में जाके पहुंचे। आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, उन सब के पास पहुंचिए और उनको दीजिए। पहला काम तो ये करना है। दूसरा, आप एक्स, जो आप ट्विटर एक्स हो चुका है, उस पर जो पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड है ना, पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड का जो आपका ट्विटर हैंडल है ना, पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड का, उस ट्विटर हैंडल पर जितने प्रमाण आपके पास हैं उनको @ करके टैग करना शुरू करो, है ना। असंख्य ट्वीट करो और उनको टैग करो, ठीक है। सीएम ऑफिस, है ना, सीएम ऑफिस, एम योगी आदित्यनाथ जी, ये सभी मैं आपको भी 9 बजे बताऊंगा। ट्विटर पर पूरा सेट करके मैं आपको बताऊंगा, प्रारूप भी बताऊंगा। 9 बजे रात को वहां पर टैग करना शुरू करो। साथ ही साथ में 2 न्यूज चैनल को कम से कम जरूर टैग करो, है ना। आज तक @ आज तक को टैग करो और एबीपी न्यूज को, एबीपी न्यूज। इससे, क्योंकि जब ये सर्कुलेशन होगा और जब ये नेशनल मीडिया तक पहुंचेगा तो ये मीडिया भी आपको दिखाने का काम करेगी, ठीक है। तो इसको मीडिया को भी टैग करो, मीडिया को जरूर टैग करो। कल के प्रत्येक पेपर में आपका मुद्दा पूरी प्रमुखता के साथ छाया रहना चाहिए, तभी दबाव बनेगा। और देखो, अगर चुनाव से पहले वैकेंसी देके चुनाव को साधा जा सकता है, तो आप भी बुद्धिमानी का परिचय कर देके अपनी वैकेंसी को पुष्ट कर सकते हैं। आप भी चुनाव का मजबूती से सहारा लेके अपने हक को ले सकते हैं। ये वो समय है। 50 लाख संख्या कम नहीं होती, 50 लाख संख्या परिवार है, समझ लो। एक परिवार में अगर एवरेज 4 सदस्य देख लें तो 50 × 4 कर लो, ये 2 करोड़ लोगों की और उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों की बात है। 2 करोड़ लोगों की बात है। 2 करोड़ लोगों की यूनिटी कम नहीं होती है, 2 करोड़ लोगों की यूनिटी बहुत होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो संघर्ष ऐसे फोटो में दिखता है ना आपको, ये जो संघर्ष करते हो ना, ये इसी संघर्ष को एक बार फिर दिखाने की जरूरत है ना। ये जो संघर्ष करते हो ना, ये संघर्ष देख रहे हो ना, ये तुम ही हो। ये ताकत हो, ताकत तुम लोकतंत्र की, ये तुम ही हो जो यहां खड़े हो। ये भीड़ है, ये शक्ति है। इस शक्ति को एकत्रित करो, ये शक्ति ही तुम्हें जिताएगी। अगर तुम एकता के सूत्र में बंध गए ना,
सोशल मीडिया से लेकर नीचे तक हर जगह। तो ये एकता तुमको पता नहीं क्या करवा देगी। लेकिन ये मत सोचना, स्वार्थी मत बन जाना कि हमारा 135 140 हो गया, हम दुबक कर बैठ जाएं, क्योंकि बैठ गए तब भी तुम्हारा नुकसान होना है, क्योंकि अभी दुर्गति बाकी है। अगर नहीं निकले तो दुर्गति बाकी है, और भयंकर दुर्गति बाकी है। इसलिए इसको लड़ने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, और आगे बढ़ने की जरूरत है। और एक बड़े भाई के तौर पर मैं बता दूं, मैं, संदीप सर, अमरीश सर, पूरी टीम, अगर आपके लिए जान भी न्यौछावर करनी पड़ी ना, तो हम लोग जान न्यौछावर कर देंगे, पीछे नहीं हटेंगे, मेरा आपसे वादा रहा। एक एक सदस्य आपके टारगेट ऑन परिवार का आपके साथ मजबूती से खड़ा है ना। इस समय इतना भावुक हूं कि रो नहीं सकता आपके सामने, है ना। आपको देखे कि इतना अपार कष्ट हो रहा है कि मतलब मन टूट गया है, समझ लीजिए। इतनी मेहनत हम लोगों ने की है, इतनी मेहनत की है कि रोना आ रहा है इस समय मुझे, इस व्यवस्था पर रोना आ रहा है। लानत है ऐसी सरकार पर, लानत है ऐसी व्यवस्था पर कि जो 50 लाख बच्चों की ड्राइव को करवाते हैं, इतने कम समय में करवाते हैं और उसको ठीक से करवा नहीं पाते। हद हो गई भाई। अरे 1 महीने बाद करवा लेते, पुख्ता इंतजाम के साथ करवा लेते, ऑनलाइन करवा लेते, ऐसी व्यवस्था करवा लेते कि जो खराब नहीं होती। बुराई क्या थी? इतने जल्दी करवाने की क्या जरूरत थी? ऐसा कौन सा मैराथन लड़ना था कि 15 दिन में करा दिया, है ना। लुकुर लुकुर कर ली, लुकुर लुकुर हो गई, हो गया लुकुर लुकुर। 50 लाख बच्चों के जीवन के साथ लुकुर लुकुर हो गया, उनके भविष्य के साथ लुकुर लुकुर हो गया। तो ये तो देखना चाहिए ना। अगर आप पेपर करा रहे हैं, आप उस युवा का पेपर करा रहे हैं जिसको आने वाले समय में प्रदेश की बागडोर संभालनी है, और उसको आप क्या संदेश दे रहे हैं इस पेपर में कि आपकी भर्ती प्रणाली पहले से ही दूषित है, आप दूषित भर्ती प्रणाली से ही होके जाएंगे। आप सामान्य मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन देकर इतना ज्ञान सिखा रहे हैं बच्चे को, इतनी नैतिकता सिखा रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि आपके घर में कोई बीमार हो तो आपको बीमारी को नहीं देखना है, आपको कर्तव्य के पालन को देखना है। ये आपके पेपर का हिस्सा है, ये आपकी